मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक होने वाला ये क्वेश्चन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ऐसी ऐसी स्टेप आएंगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब करना क्या है इसके बाद। सो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो इसको करेंगे, देन उसके बाद एक आपको होमवर्क में देंगे। ये हमारा होने वाला है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जो हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है इस वाले का, ठीक है ना। देन उसके बाद हम चैप्टर नंबर जो हमारा ये सेकंड चल रहा है इसका पार्ट बी पे आएंगे, ठीक है ना। और काफ़ी जल्दी यूनिट हो जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे लाइक हमारा क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे कि गिवन दैट, है ना, गिवन दैट हमें क्या दिया हुआ है, आर विच इज़ इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, ये हमें वैल्यू दी है। देन इसमें हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले रिप्लेस करते हैं ना। सो डी स्क्वायर वाई देन माइनस का y विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल से y को कॉमन लेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस का 1 देन y यहाँ पे कॉमन आएगा विच इज़ इक्वल्स टू आएगा 2 अपॉन में 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, ठीक है ना। अब इसके बाद सिंपल से आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑलरेडी आता है। क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है ना। लाइक आपको लिखोगे सिंपल सा पुट d इक्वल्स टू m, y इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पे q इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका CF आएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे m स्क्वायर देन माइनस का 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हम अपने रूट्स फाइंड करेंगे जैसा कि हम करते हैं, है ना। सो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। देन यहाँ पे m विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 देन यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। सो m की वैल्यू क्या आएगी, m विच इज़ इक्वल्स टू आएगा लाइक माइनस का 1 एंड एक प्लस का 1, ठीक है। यानी m1 की वैल्यू आई माइनस का 1 एंड m2 की वैल्यू आई 1, ठीक है। सो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे CF विच इज़ इक्वल्स टू होता है C1 ई टू द पावर, यहाँ पे क्या होगा m1x देन प्लस में हो जाएगा C2 ई टू द पावर m2x, ठीक है। इस टाइप से हमारा फॉर्मूला होता है। सो CF विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा C1 ई टू द पावर ये माइनस का x हो जाएगा प्लस में C2 ए टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा सिंपल से x, ये प्लस का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे CF विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला आपको, सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, रिप्लेस C1 विच इज़ इक्वल्स टू A एंड C2 को B से आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा A ई टू द पावर माइनस का x देन प्लस में B ई टू द पावर x, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि u विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स, ये a के मल्टीप्लाई में जो है वो u है। देन यहाँ पे हम लिखेंगे v विच इज़ इक्वल्स टू ई टू द पावर x, जो b के मल्टीप्लाई में है वो भी है, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे u1 विच इज़ इक्वल्स टू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा तो क्या होगा, ये माइनस वन आगे आ जाएगा और ई टू द पावर माइनस का x हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे v1 होगा, इसका करेंगे तो ई टू द पावर x का ई टू द पावर x होगा, ठीक है ना। इस टाइप से हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब देखो यहाँ पे a इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, माइनस का इंटीग्रेशन देन आर वी है ना, और डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा u(v1) देन यहाँ पे माइनस में होता है हमारा v1u, ठीक है। इस टाइप से हमारा फार्मूला, सॉरी u1 एंड v, है ना। इस टाइप से हमारा सिंपल सा फार्मूला होता है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे dx प्लस में c1। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से इसमें वैल्यू पुट करना है, दैट्स इट। सो a विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का, देन यहाँ पे r की वैल्यू हमारी थी 2 अपॉन में 1 प्लस ई टू द पावर x, क्लियर है। और यहाँ पे v की वैल्यू लिखेंगे ई टू द पावर x, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लाइक हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो u की वैल्यू क्या है हमारी, u की वैल्यू है हमारी सिंपल सा ई टू द पावर माइनस का x, ठीक है। u की वैल्यू है ई टू द पावर माइनस का x एंड यहाँ पे लाइक v1 की वैल्यू पुट करेंगे, सो ये ई टू द पावर x, ठीक है। और माइनस में यहाँ पे u1 की वैल्यू जो कि है माइनस का ई टू द पावर माइनस का x, ठीक है। और v की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है ई टू द पावर x, क्लियर है। इस टाइप से हो जाएगा। देन dx प्लस में c1, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब a विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 एंड ये हो जाएगा 2 ई टू द पावर x एंड डिवाइड में 1 प्लस ई टू द पावर x, ठीक है ना। और यहाँ पे dx हमारा चल ही रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ई टू द पावर माइनस का x है और मतलब पावर में यानी इन्वर्स में है ना। सो हम इसको 1 अपॉन ई टू द पावर x लिख सकते हैं और ये ई टू द पावर x चल ही रहा है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना।
इसको भी एज इट इज़ लिख सकते लाइक 1 में e⁻x, है ना। और यहाँ पे ये e⁻x चल ही रहा है। देन हमारे ये यहाँ पे dx, देन प्लस में c1, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, a विच इज इक्वल टू ये कट गया, ये कट गया, यानी यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 तो 2 हो गया, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, देन ये हो जाएगा 2e⁻x डिवाइड में 1 प्लस e⁻x, देन यहाँ पे डिवाइड में हमारा 2 चल ही रहा है और dx प्लस में c1, ये 2 यहाँ पे 2 बचा ना, 1 और प्लस 1, ठीक है। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स a विच इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस का, देन यहाँ पे e⁻x डिवाइड में 1 प्लस e⁻x, ठीक है, dx प्लस में c1। अब आपको यहाँ पे लाइक फार्मूला पता होगा, कौन सा फार्मूला, कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे फंक्शन ऑफ यहाँ पे लाइक डिफरेंशिएशन एंड dx इस टाइप से बनता है अगर हमारा, मीन्स यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन अगर हम ऊपर मिल रहा है तो हम इसको क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ x, इस टाइप से हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वही चीज़ करने वाले, माइनस का क्या हो जाएगा लॉग एंड 1 प्लस e⁻x, देन इसके बाद प्लस में हमारा c1 चल ही रहा है। सो इस टाइप से हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। अब एज इट इज़ हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। सो v की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिख देखो, v विच इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन और देन यहाँ पे u हो जाएगा, और सिंपल सा वही चीज़ होने वाली है लाइक क्या, uv1 देन माइनस में u1v, ठीक है, और dx प्लस में c2। अब यहाँ पे v की वैल्यू हम पुट कर देंगे। सो यहाँ पे लाइक r की वैल्यू क्या हमारी 2/1 प्लस e⁻x, और u की वैल्यू थी e⁻x, ठीक है ना। और ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी, तो मैं क्यों ना इसको डायरेक्ट 2 कर देता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो चलो। और यहाँ पे हो जाएगा dx प्लस में c2। अब यहाँ पे लाइक देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे v विच इज इक्वल टू क्या बचा, इंटीग्रेशन e⁻x एंड डिवाइड में 1 प्लस e⁻x, ठीक है, और dx प्लस में c2। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारी b की वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे सिंपल सा हमारा था लाइक इंटीग्रेशन e⁻x डिवाइड में 1 प्लस e⁻x, है ना, और यहाँ पे dx प्लस में c2। अब बेसिकली इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी हमें वो जो फॉर्म अभी देख रही थी फंक्शन वो भी नहीं दिख रहा, लाइक उस फॉर्म में कैसे दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे माइनस का x है ना। सो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक काम करो, लाइक जो ये टर्म है ना ये इन्वर्स में है, दैट मीन्स हम इसको अपॉन में लिख सकते हैं, यानी ऊपर 1 बचा और हम इसको नीचे ले आए तो e⁻x और यहाँ पे 1 प्लस e⁻x, इस टाइप से हम लिख सकते हैं क्या इसको, बिल्कुल, है ना। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, लाइक देखो इसके बाद एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइड में ये हो जाएगा e⁻x, देन प्लस में हो जाएगा ये e⁻x क्या हो जाएगा e⁻2x, है ना, और dx प्लस में c2 इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और b विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब लाइक देखो ये काम कर सकते हो आप, यहाँ पे क्या करो, ये e⁻2x को कॉमन ले लो, है ना। e⁻2x को अगर मैं कॉमन लूँ तो e⁻2x, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा e⁻x डिवाइड में हो जाएगा e⁻2x, बिकॉज अगर हम कॉमन लेते हैं और यहाँ पे वो चीज़ नहीं है तो हम उसको डिवाइड में लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे e⁻2x एंड डिवाइड में e⁻2x, यहाँ से भी कॉमन लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा dx प्लस में c2, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, देखो ये और ये कट जाएगा, यहाँ पे लाइक ये कट जाएगा, है ना, यहाँ पे सिंगल सा e⁻x बचेगा। सो b विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो e⁻2x हो जाएगा, है ना, बिकॉज यहाँ पे अपॉन में है तो ऊपर इनवर्स लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे लाइक हमारा 1 में e⁻x एंड यहाँ पे लाइक प्लस में 1 बचेगा, ठीक है ना, इस टाइप से बचने वाला है। और dx प्लस में c2, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बेसिकली लाइक देखो हम क्या कर सकते हैं, ये जो e⁻-2x है इसको क्या मैं अलग अलग नहीं कर सकता, दैट मीन्स e⁻, ये हो जाएगा हमारा माइनस का क्या x एंड एज इट इज़ e⁻-x, देन डिवाइड में मैं क्या लिखूँगा, इसको इन्वर्स में करूँगा तो e⁻-x प्लस में 1, है ना, और यहाँ पे dx प्लस में c2। अब यहाँ पे लाइक देखो अब हमें कोई सा भी चांस नहीं दिख रहा कि हम इसको कैसे सॉल्व करें, है ना। तो इस केस में जब भी ऐसा केस आए तो एक ही कंडीशन फॉलो होती है, लाइक क्या कर सकते ऊपर ऐड कर दो और माइनस कर दो,
क्या ऐड करना है, 1 को ऐड कर दो, बिकॉज हमें नीचे के जैसा बनाना है। इसलिए हम क्या करेंगे, e टू द पावर माइनस का x प्लस इसमें 1 करेंगे और माइनस इसमें 1 कर देंगे, और यहाँ पे हमारा ये e टू द पावर माइनस का x, इसको अलग चलने दो, ठीक है ना। कुछ नहीं किया हमने, प्लस माइनस किया, कर सकते हैं, सिंपल सी बात है ना। और यहाँ पे बचा e टू द पावर माइनस का x, देन प्लस में 1, और यहाँ पे dx प्लस में c2। क्लियर है। अब यहाँ पे लाइक देखो, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे ये वाली टर्म हमारी इससे मैच खा रही है, और ये यहाँ पे 1 बचा है, इसको हम अलग ही करते हैं अभी, है ना। उसको अभी बिल्कुल दूर ही रखो, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, e टू द पावर माइनस का x देन प्लस में 1 डिवाइड में e टू द पावर माइनस का x प्लस में 1। हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग इसको डिवाइड कर दो, और माइनस में क्या बचा, 1 अपॉन में e टू द पावर माइनस का x प्लस में 1, ठीक है ना। और यहाँ पे इतना हो गया, देन इसके बाद e टू द पावर माइनस का x तो चल ही रहा है, देन dx प्लस में c2। क्लियर है। चलो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको और इसको कट कर दो, दैट मीन्स b की वैल्यू अभी क्या आई, यहाँ पे बचा हमारा 1, देन यहाँ पे बचा माइनस का 1 अपॉन e टू द पावर माइनस का x प्लस में 1, ठीक है। और यहाँ बचा e टू द पावर माइनस का x, देन dx प्लस में c2। अब एक काम करो, लाइक अब क्या कर सकते हैं, इसको आप एज ए टी मानो, है ना। सो यहाँ पे लिखो लेट e टू द पावर माइनस का x देन प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू टी। अगर हमने इसको टी माना, सो हम इसका सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना। सो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस का e टू द पावर माइनस का x, और इसका 0, और x का होगा dx, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा dt, है ना। क्लियर है। अब इस माइनस को हम उस तरफ ले जाएंगे, बिकॉज हमें ये वाली टर्म चाहिए, ये वाली टर्म, है ना, क्योंकि इसकी जगह पे हम dt पुट करने वाले हैं। सो e टू द पावर माइनस का x dx विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का dt, है ना। यानी ये माइनस अब हम आगे लिख सकते हैं। सो b विच इज़ इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस आगे, देन इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1, एंड माइनस में ये 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा हमारा t, है ना। क्लियर है। और यहाँ पे इसकी जगह पे हम dt लिख सकते हैं, dt एंड प्लस में c2। अब आगे देखते हैं। अब देखो हमारी फॉर्म क्या बन रही है, b इक्वल्स टू बन रहा है हमारा, लाइक माइनस बाहर चल रहा है ना, और यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है 1, देन इसके बाद हमारा क्या चल रहा है माइनस का 1 अपॉन t, है ना। देन इसके बाद यहाँ पे dt और प्लस में c2, इस टाइप से हमारा चल रहा है। अब क्या करो, सिंपल सा अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो b विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे t हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 अपॉन t का क्या होगा, log t, है ना, log t एंड प्लस में c2। अब क्या करो, यहाँ पे t की वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ t, है ना, t की वैल्यू पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा माइनस में t की वैल्यू क्या थी हमारी, e टू द पावर माइनस का x एंड प्लस में 1, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा हमारा log e टू द पावर माइनस का x प्लस 1, एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस में c2। अब क्या करो, आपको y लाइक जो हमारा y होता है ना, CF विच इज़ इक्वल्स टू ये फाइंड करना है, दैट मीन्स y विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a, और यहाँ पे लाइक हमारा क्या था e टू द पावर माइनस का x, देन प्लस में हमारा था b e टू द पावर x, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, सो y विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमारी क्या थी, a की वैल्यू हम देखते हैं क्या है, a की वैल्यू हमारी थी माइनस का log 1 प्लस e टू द पावर x प्लस c1, ठीक है, माइनस log, है ना, e टू द पावर x प्लस 1 एंड हमारा प्लस में c1, है ना, उल्टी लिख ली हमने वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे अगेन लिख लेते हैं, y विच इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का log, और यहाँ पे 1 प्लस e टू द पावर x और प्लस में c1, इस टाइप से थी, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हमारा क्या चल रहा है इसके साथ, ये e टू द पावर माइनस का x, तो e टू द पावर माइनस का x आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्लस लगाओगे, और यहाँ पे लाइक हम क्या लिखेंगे, b की वैल्यू जो कि हमारी माइनस में है ना। सो माइनस में हो जाएगा e टू द पावर माइनस का x प्लस 1, एंड प्लस में हमारा क्या हो जाएगा log, है ना, log ब्रैकेट के अंदर e टू द पावर माइनस का x प्लस 1, एंड प्लस में हमारा c2, है ना, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा e टू द पावर x, तो यहाँ पे e टू द पावर x लिख लो, इसको होल ब्रैकेट में कर लो बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। सो ये हो जाएगा माइनस का log 1 प्लस e टू द पावर x, ठीक है। और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस में c1 एंड e टू द पावर माइनस का x, इसको
ओवरऑल कर लो। एंड यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा है ना, ई टू द पावर माइनस का एक्स प्लस में 1 एंड प्लस में हो जाएगा अपना लॉग ई टू द पावर माइनस का एक्स प्लस 1 एंड प्लस में C2 और ओवरऑल ई टू द पावर एक्स। ठीक है, सो इस टाइप से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, सो वो आपको करना है। ठीक है, होमवर्क लिखते हैं। अब देखो इस टाइप से आपका होमवर्क होने वाला है, लाइक d2y डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस का 6dy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस में 9y इक्वल्स टू ई टू द पावर 3x डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना कुछ टफ है नहीं इसमें, सो आप इजीली कर लोगे। ठीक है ना, चलो।